दोस्तों, जब भी महाभारत युद्ध की बात होती है तो कर्ण की चर्चा जरूर होती है। कुछ कर्ण को सही मानते थे तो कुछ गलत। कर्ण का देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। कर्ण एक महान योद्धा और दानी राजा था, लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों यानी कि पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिर कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया, जबकि कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को उन्होंने ही प्रोत्साहित किया था। जिन्होंने महाभारत पढ़ा या देखा होगा उन्हें ये जरूर मालूम होगा कि कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण को सुपुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में न तो सम्मान मिला और न ही अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह के लिए इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे हुई थी कर्ण की मृत्यु। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई और उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और तभी श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जिस प्रकार साधु ने श्राप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु हुई थी। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए। वे ऐसे इंसान के बारे में सोचने लगे जिससे पाप ना हुआ हो, परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई व्यक्ति समझ नहीं आया जो पाप मुक्त हो। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको महाभारत से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।